हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नीतीश सरकार में विभागों का बंटवारा हो चुका है। सीएम नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, सतर्कता आयोग रहेगा। इसके अलावा महत्वपूर्ण नाम तारकिशोर प्रसाद वित्त मंत्रालय संभालने वाले हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय उन्हें दिया गया है। बेहद महत्वपूर्ण तीनों मंत्रालय। ये वो नाम है जिनकी चर्चा डिप्टी सीएम को लेकर है। फिर से जानिए किसके पास क्या विभाग हैं। हमने तफसील से ग्राफिक्स बनाए हैं ताकि आपको नीतीश कुमार के कैबिनेट में किसको क्या मिला ये तफसील से हम समझा पाएं। खुद नीतीश कुमार ने अपने पास गृह मंत्रालय रखा है, सामान्य प्रशासन विभाग रखा है और सतर्कता आयोग रखा है। इसके अलावा दूसरा बड़ा नाम तारकिशोर प्रसाद, जिनको डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय इनके पास है। सूचना प्रौद्योगिकी इनको दिया गया है। पर्यावरण और वन मंत्रालय भी इनके पास साफ तौर पर गया है। तो तीन महत्वपूर्ण मंत्रालय आप कह सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, तारकिशोर प्रसाद का नाम हमने आपके सामने रख दिया। पर्यावरण और वन मंत्रालय इनको दिया गया है। रेणु देवी का भी यहां पर जिक्र कर लेते हैं। डिप्टी सीएम का नाम इनका भी चर्चा में है। पंचायती राज मंत्रालय इनको दिया गया है। उद्योग मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय, यहां पर इनको दिया गया है। अशोक चौधरी का भी जिक्र कर लेते हैं। अशोक चौधरी को भवन निर्माण मंत्रालय, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय दिया गया है। तो लगातार अलग अलग नाम जो निकल कर आए हैं सामने, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। अशोक चौधरी, जैसा कि मैंने बताया, भवन निर्माण मंत्रालय इनके पास है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय। दरअसल एक शख्स के पास कई मंत्रालय गए हैं। उसकी वजह बताई गई है कि छठ के बाद बहुत संभव है विस्तार हो फिर से कैबिनेट का, तो वो एक मंत्री जो एक से ज्यादा कार्यभार संभाल रहा है उसके पास से दूसरे लोगों के पास मंत्रालय चले जाएं। लेकिन अभी जो बंटवारा हुआ है उसके हिसाब से विजय चौधरी को ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसके अलावा महत्वपूर्ण नाम जो निकल कर आए हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सुशील मोदी के सभी विभाग कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने पास ही रखे हैं। प्रकाश कुमार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और प्रकाश ट्विटर पर भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। प्रकाश, हम लगातार बात कर रहे हैं बीजेपी की, जेडीयू की, लेकिन अगर आप देखें तो जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी के पास माइनर इरिगेशन गया है, SC/SC वेलफेयर गया है। वीआईपी पार्टी के नेता और मंत्री मुकेश साहनी के पास गया है एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी। संतुष्ट हैं क्या ये लोग? देखिए, ये गौर करने वाली बात है कि जिस तरह से कुमकुम बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार पर काफी दबाव रहेगा और खास तौर से सबकी निगाह थी कि मंत्रालय का जो विभाग है वो कहां कहां किसके खाते में किया जाता है। ये साफ हो गया है कि नीतीश कुमार जो भी उनके पास पहले भी मंत्रालय रहे थे जेडीयू के खाते में, वो कमोबेश वही रहा है। मुश्किल से कोई एक आध डिपार्टमेंट ही का परिवर्तन हुआ है, नहीं तो सभी डिपार्टमेंट जो 5 मंत्री जो बने हैं जेडीयू के कोटे से उनके पास है। और खुद नीतीश कुमार ने जो रखा है वो भी बिल्कुल साफ है कि उन्होंने होम रखा है, जिस पर चर्चा हो रही थी कि कहीं बीजेपी होम तो नहीं मांग रही है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जीएडी है जिसमें कि ट्रांसफर पोस्टिंग्स होते हैं आईएएस, आईपीएस, बीएएस ऑफिसर्स के, वो उनके पास है। कैबिनेट उनके पास है। विजिलेंस जो है वो निगरानी विभाग वो भी उनके पास है। इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन होता है वो भी है। तो जाहिर है कि जितने डिपार्टमेंट पहले भी उनके पास थे वो आज भी हैं। और जो माना जाता है कि आईपीआरडी डिपार्टमेंट जो इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट है वो भी इनके पास ही रह गया, जो विजय चौधरी के पास है। और जल संसाधन बड़ा मंत्रालय होता है वो भी है। तो एक तरह से ये जेडीयू के खाते में जितने भी कोटे में जितने भी विभाग थे वो सब कुछ इनके पास है। बहुत शुक्रिया आपका प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए। महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। हालांकि ये भी बात सही है कि ऐसी जानकारी निकल कर आई है कि छठ के बाद और विस्तार हो सकता है और उसके बाद और नए नाम कैबिनेट में जोड़े जा सकते हैं।